आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश रीडर के चैप्टर को, जिसका टाइटल है द फाइट। ये कहानी दो दोस्तों के बीच है जिनकी उम्र 17 साल है। तो आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझने वाले हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है 17 वर्षीय एंटोनियो क्रूज और फेलिक्स वर्गस बचपन से दोस्त हैं और लाइटवेट चैंपियन बनने की इच्छा रखते हैं। दोनों ने कई बॉक्सिंग मुकाबले लड़े हैं और कुछ मेडल भी जीते हैं। हाल ही में उन्हें बताया गया कि वे 2 सप्ताह बाद होने वाले डिवीज़न फाइनल में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। विजेता गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट में बॉयज़ क्लब को रिप्रेजेंट करेगा। एक सुबह मैच से एक हफ्ते से भी कम समय पहले एंटोनियो और फेलिक्स हमेशा की तरह अपने रोजाना के वर्कआउट के लिए मिले। वे नदी के किनारे हल्के फुल्के अंदाज में दौड़ रहे थे। एंटोनियो ने फेलिक्स की तरफ देखा, जिसने जानबूझकर अपनी आंखें सीधी आगे की ओर कर रखी थी। 1 मील या उससे ज़्यादा चलने के बाद फेलिक्स ने कहा, चलो थोड़ी देर रुकते हैं भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। एंटोनियो ने सिर हिलाया। जब दो सबसे अच्छे दोस्त कुछ दिनों बाद एक दूसरे से जोरदार मुकाबला करने जा रहे हों तो ऐसा दिखाना अननेचुरल नहीं था कि जैसे कुछ असामान्य नहीं हो रहा हो। फेलिक्स नदी की रेलिंग पर झुककर खड़ा हुआ और ब्रुकलिन नदी की तट की ओर देखने लगा। एंटोनियो ने फेलिक्स की मदद करते हुए कहा, तो अच्छा तो यह हमारी लड़ाई के बारे में है ना? मतलब तुम हमारी लड़ाई के बारे में बात करना चाहते हो। फेलिक्स ने जवाब देते हुए कहा, हाँ सही कहा। एंटोनियो कहता है, मैं भी इस बारे में सोच रहा था। वास्तव में जब से हमें पता चला है कि इस लड़ाई में तुम और मैं होने वाले हैं तो मैं रातों में जागता रहता हूँ। तुम्हें पंच मारने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। फेलिक्स कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लड़ाई के बारे में ना सोचना अननेचुरल नहीं है। लड़ाई के बारे में सोचना नेचुरल नहीं है। मेरा मतलब है हम दोनों ही फाइटर हैं और हम दोनों ही जीतना चाहते हैं, लेकिन हम में से केवल एक ही जीत सकता है। एलिमिनेशन में कोई ड्रॉ नहीं होता। फेलिक्स ने एंटोनियो के कंधे पर धीरे से थपथपाया और कहा, टोनी चलो यहीं एक वादा करते हैं, ठीक है? तो टोनी इस पर कहता है, अगर ये सही होगा भाई तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। फेलिक्स कहता है, यह ठीक है टोनी, जब हम रिंग में उतरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम कभी किसी से कभी मिले ही नहीं। हमें 2 अजनबियों की तरह होना होगा जो एक ही चीज़ चाहते हैं और केवल एक ही उसे पा सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? टोनी मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे पता है, हम मैच के अंत तक जाएंगे, चलो डील करते हैं। यहाँ पर फिर एंटोनियो और फेलिक्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यहाँ इनकी डील होती है। फिर एंटोनियो कहता है, चलो एक साफ लड़ाई करें, उसके बाद हम फिर से एक साथ मिल सकते हैं जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद मित्र भाइयों ने, दोनों जो दोस्त थे भाई की तरह, उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। इसके बाद ट्रेनिंग के दिन बहुत धीरे धीरे बीत रहे थे। बाहर सड़कों पर दुकानों की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपके हुए थे जिनमें एंटोनियो क्रूज और फेलिक्स वर्गस के बीच मुकाबले को लेकर मैच बताया जा रहा था। इस लड़ाई ने आसपास की काफ़ी दिलचस्पी पैदा कर दी। एंटोनियो और फेलिक्स को काफ़ी पसंद किया जाता था और उनका सम्मान किया जाता था। दोनों के अपने अपने वफादार फॉलोअर्स थे, ठीक है? मतलब कुछ लोग एंटोनियो को पसंद करते थे और कुछ फेलिक्स को। दोनों के बहुत सारे फॉलोअर्स थे। यह मुकाबला टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में होना था। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के सामने स्थित स्थानीय जूनियर हाई स्कूल सभी लड़कों के लिए ड्रेसिंग रूम के रूप में काम करता था। मतलब टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के सामने जूनियर हाई स्कूल था जिसमें सभी लड़कों के लिए ड्रेसिंग रूम का काम होता था। वहाँ पर आगे लाउड स्पीकर स्कूल की खुली खिड़कियों में गूंज रहे थे। वहाँ अलग अलग समुदाय के नेता और पुराने समय के महान बॉक्सर अपने अपने भाषण दे रहे थे। यह महान दिन लोअल ईस्ट साइड की सड़कों से उभरने वाले चैंपियनों की एक परंपरा में था। फेलिक्स के साथ क्लासरूम के 1 दर्जन फैन आए।
फेलिक्स के साथ क्लासरूम से 1 दर्जन फैन आए थे जिन्होंने सफ़ेद टी शर्ट पहनी रखी थी जिसके आगे की ओर फेलिक्स लिखा हुआ था। एंटोनियो को एक अलग सीढ़ी से नीचे उतारा गया और रस्सी से बंधे रास्ते से ले जाया गया। जैसे ही दोनों रिंग में चढ़े, भीड़ में चीख पुकार मच गई। एंटोनियो और फेलिक्स ने बड़े ही शालीनता से झुककर अभिवादन किया और सबका सम्मान किया, मतलब सभी का जो सम्मान है उसको स्वीकार किया, सबको को हाथ जोड़कर उनका भी सम्मान किया। फिर आवाज़ आई, बोंग बोंग बोंग, घंटी की आवाज़ आई और चीख पुकार लोगों की शांत हो गई। अनाउंसर धीरे से कहता है, देवियों और सज्जनों, इस कोने में है 134 पाउंड्स वजन वाले फेलिक्स वार्गस और इस कोने में है 133 पाउंड्स वाले एंटोनियो क्रूज। विजेता चैंपियन के टूर्नामेंट गोल्ड ग्लव्स में बॉयज़ क्लब को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ कोई ड्रॉ नहीं होगा, सबसे बेहतरीन आदमी ही इस मैच को जीतेगा। भीड़ में जय जयकार से टॉम्किन स्क्वायर पार्क के आसपास की पूरी इमारतें खिड़कियाँ तक हिल रही थी। रिंग के बीच में रेफरी युवाओं को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। युवाओं को मतलब फेलिक्स को और एंटोनियो को। अब देखिए क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कह रहे हैं कि रेफरी कह रहे हैं, अपनी मुक्कों को ऊपर रखें, कोई नीचे मुक्का नहीं मारेगा, सिर के पीछे कोई नहीं मारेगा, अपने सिर ऊपर रखें, समझे? एक साफ सुथरा मुकाबला करें। अब चलो हाथ मिलाएं और मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। दोनों युवाओं ने ग्लव्स लगाकर एक दूसरे के साथ ग्लव्स लगाकर सिर हिलाया। वे मुड़े और जल्दी से उछलते हुए अपने कोने में चले गए। फिर बोंग बोंग मतलब घंटी की आवाज़ आई। पहला राउंड शुरू हुआ। फेलिक्स और एंटोनियो मुड़े और एक दूसरे का सामना लड़ाई की पोज में किया। फेलिक्स ने समय बर्बाद नहीं किया, वह तेज़ी से आया, सिर झुकाए, अपने दाहिनी कंधी की ओर से झुका और सीधे बाईं ओर से मतलब दूसरी तरफ से वार किया। एंटोनियो का जो मुक्का था वो फिसल गया और 1 2 3 बाएं मुक्के से उसने फेलिक्स को जवाब दिया, जिससे फेलिक्स को हल्का सा झटका लगा। अगर फेलिक्स को इस बात पर कोई संदेह था कि उनकी दोस्ती उनकी लड़ाई से को कुछ प्रभावित करेगी या कुछ असर डालेगी, दोस्ती की वजह से उनकी लड़ाई में कुछ असर होगा, तो उसका ये जो शक था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। एंटोनियो उछल रहा था, देखने में लोगों को मज़ा आ रहा था। उसकी बाएं हाथ पिस्टन की तरह था जो एक के बाद एक सहज तेज़ी से झटके मार रहा था। फेलिक्स सिर हिलाते हुए आगे बढ़ता रहा और कभी भी रुकने का नाम नहीं लिया। फिर आई दोबारा से बोंग की आवाज़, घंटी की आवाज़। दोनों ही मुक्केबाज ने मुक्कों को अच्छी तरह रोका, मतलब यहाँ पर पहला राउंड ख़त्म हुआ, जिससे अच्छे खेल मतलब ये अच्छा खेल है। इसके लिए एक चिल्लाहट मची। लोगों ने ये चिल्लाहट मतलब शोर मचाया ये दिखाने के लिए कि मैच बहुत ही अच्छा चल रहा है। फेलिक्स और एंटोनियो जल्द ही अपने अपने कोने में चले गए। उसके ट्रेनर ने उसके कान में कहा, ठीक से देखो टोनी। दूसरी तरफ फेलिक्स के ट्रेनर ने भी उससे कहा जब उसके वह फेलिक्स के घुंघराले अफ्रीकी वाले बालों में पानी डाल रहा था। एंड फेलिक्स के ट्रेनर ने कहा, तुम वहाँ जाना होगा, मतलब तुम्हें अच्छे से खेलना होगा दोस्त। फिर दोबारा से बोंग बोंग दूसरा राउंड शुरू हुआ। फेलिक्स अपने स्टूल से उठा और एंटोनियो पर बैल की तरह झपटा। उसके सिर पर जोरदार वार किया। एंटोनियो को चोट लगी। उसने बाएं और दाएं मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ से धुंधली तरीके से बौछार कर दिए अपने घूंसों के। शरीर पर दायां वार, सिर पर बायां तरफ से वार। कोई भी लड़ाका 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा था। कोहरे में फेलिक्स ने भीड़ की दहाड़ सुनी जो पागल हो रही थी। उनकी समझ तब लौटी जब उसने राउंड के अंत में घंटी सुनी। वह खुश था। उसके ट्रेनर ने उसे बैठा दिया। अपने कोने में एंटोनियो वही कर रहा था जो सभी लड़ाके या जो सभी फाइटर चोट लगने पर करते हैं। वे बैठ जाते हैं और सभी को देखकर मुस्कुराते हैं। रेफरी ने रिंग डॉक्टर को दोनों खिलाड़ियों की जांच करने का संकेत दिया। उसने ऐसा किया और फिर ओके दे दिया। जांच होने के बाद डॉक्टर ने ओके दे दिया, मतलब दोनों अभी ठीक है। ठंडी पानी के स्पंज ने दोनों भाइयों को राहत मिली।
बोंग तीसरा राउंड और अंतिम राउंड शुरू हुआ। अब तक यह टिक टॉक मैच चल रहा था, काफ़ी हद तक बराबरी का था, लेकिन सभी जानते थे कि कोई ड्रॉ नहीं हो सकता इस मैच में और यह राउंड विजेता का फैसला करेगा। इसी राउंड से पता चलेगा कि कौन विनर होने वाला है। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया, ना तो कोई पीछे हटा और ना ही कोई गिरा। फेलिक्स ने बाईं आंख पूरी तरह बंद हो चुकी थी। एंटोनियो की नाक से खून बह रहा था। वे आमने सामने लड़े। उनकी जो वार थी, उनकी आवाज़ पूरी तरह आवाज़ पूरी तरह से मौन भीड़ के बीच गूंज रही थी। मुक्कों की आवाज़ बोंग 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 घंटी बार बार बज रही थी। फेलिक्स और एंटोनियो की सुनने की शक्ति अब ख़त्म हो चुकी थी। उनके वार एक दूसरे पर लगातार जारी थे। अंत में रेफरी और दोनों ट्रेनरों ने दोनों लड़कों को अलग किया। उन्हें होश में लाने के लिए उन पर ठंडा पानी डाला गया। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े और लड़े। टॉम स्क्वीन पार्क में एक डर की चीख गूंज उठी थी। लोग सोच रहे थे क्या ये मौत की लड़ाई होने वाली है, लेकिन डर जल्द ही जयकारे में बदल गया जब दोनों लोग एक दूसरे के गले लगे। दोनों फाइटर एक दूसरे के गले लड़े। चाहे जो भी निर्णय हो, वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के लिए चैंपियन रहेंगे। चाहे कोई भी विजेता हो, वो एक दूसरे के लिए चैंपियन रहेंगे, वो हमेशा दोस्त रहेंगे। बोंग बोंग बोंग। अब जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है, देवियों और सजनों, गोल्ड ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैंपियन का विजेता और रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर जो होस्ट है वो बताने ही वाला था कि कौन जीता है। इससे पहले अनाउंसर विजेता की ओर मुड़ा और बताने वाला था, और अनाउंसर विजेता की ओर मुड़ा दिखाने के लिए कि कौन विजेता है। तो उसने पाया कि वहाँ पर अनाउंसर खुद अकेला खड़ा है, जबकि दोनों विजेताएं यानी दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे रिंग से बाहर जा चुके थे। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर जल्द ही अपलोड होने वाले हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब आज की इस वीडियो